यह विवाद सिर्फ एक गीत का नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक सोच के टकराव का प्रतीक बन गया है। वंदे मातरम, जिसे कभी आजादी की लड़ाई में जोश भरने वाला नारा माना गया था, आज फिर सुर्खियों में है। लेकिन वजह अलग है। एक तरफ इसे राष्ट्रीय गर्व का महामंत्र कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि देशभक्ति को आदेश देकर नहीं, भावना से अपनाया जाता है। यूपी में इसे अनिवार्य बनाने की तैयारी और संसद में बढ़ी गर्माहट ने इस पुराने मुद्दे को नए रंग दे दिए हैं। और इस तरह 150 साल पुराना गीत, जो कभी आजादी के संघर्ष का प्रतीक था, आज राजनीति की नई जंग का केंद्र बन चुका है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए थे, तब देश गुलामी में जकड़ा हुआ था, और जब 100 साल पूरे हुए तब देश आपातकाल जैसी कड़ी परिस्थितियों से गुजर रहा था, जहां संविधान तक का दमन किया गया। पीएम मोदी के अनुसार 150 साल पूरे होना इस महान रचना के इतिहास और गौरव को दोबारा याद करने और स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण मौका है। उन्होंने बताया कि यह गीत उस समय लिखा गया था जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सरकार बेहद सख्त हो गई थी और भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। लंबे समय से वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद चलता आ रहा है और इस मुद्दे पर अब राज्यसभा में भी बहस होने की संभावना है। इसी वजह से संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाया था, जबकि कांग्रेस ने इन आरोपों को बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बताया है। वहीं बीजेपी के कई नेताओं की यह भी मांग है कि देश भर के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और भी बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी गीत को जबरदस्ती लोगों पर थोपना ठीक नहीं है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था, जो बांग्ला और संस्कृत भाषा में था। बाद में उन्होंने इसे अपनी मशहूर लेकिन विवादित रचना आनंद मठ में शामिल कर लिया। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत के लिए एक धुन तैयार की, जिससे यह और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया था। उन्होंने तब कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ अहम पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को हटा दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था। यह अन्याय क्यों किया गया? इसी ने विभाजन के बीज बोए। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी आरोप लगाया कि नेहरू जी वंदे मातरम को लेकर सहज नहीं थे। इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने वंदे मातरम पर सब्यसाची भट्टाचार्य की लिखी एक किताब का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 में हुई बैठक से 3 दिन पहले खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू जी को इस बारे में खत लिखा। वंदे मातरम से वो खुद जुड़े हुए थे और उन्होंने ही सुझाव दिया कि इस गीत को पहले 2 स्टैंजों यानी हिस्सों में अपनाना चाहिए, और बैठक में लिया गया फैसला उन्हीं के खत से प्रभावित था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर विभाजनकारी विचारधारा रखने का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 नवंबर को घोषणा की थी कि राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा। 11 नवंबर को बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी कुछ लोग देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाते। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 13 नवंबर को जवाब देते हुए कहा था कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलती है तब वे सांप्रदायिक बातें करने लगते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बनने के समय भी इस विषय पर बहस हुई थी और तभी राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत तय किए गए थे। अगर वंदे मातरम गाना अनिवार्य करना होता तो संविधान निर्माताओं ने इसे पहले ही अनिवार्य कर दिया होता। उन्होंने यह भी कहा कि कई बीजेपी नेता राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का फर्क भी नहीं जानते।
वंदे मातरम को स्कूलों में अनिवार्य किए जाने के फैसले पर कई मुस्लिम नेताओं ने भी आपत्ति व्यक्त की है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि किसी को मजबूत करके यह गीत नहीं गवाया जा सकता, क्योंकि संविधान सभी को अपनी पसंद की स्वतंत्रता देता है। संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि वे राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं और उसे गाते भी हैं, लेकिन वंदे मातरम का न समर्थन करते हैं और न ही विरोध। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, 1858 में अंग्रेज सरकार द्वारा डिप्टी कलेक्टर बनाए गए थे और बाद में उन्हें कई उपाधियां भी मिली। उन्होंने यह गीत 1875 में बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखा, जिसे बाद में अपनी उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। इस गीत में जिन प्राकृतिक दृश्यों और प्रतीकों का वर्णन किया गया है, वे बंगाल से जुड़े हुए हैं। इनमें 7 करोड़ जनता का उल्लेख भी मिलता है, जो उस समय बंगाल, ओडिशा और बिहार भी शामिल था कि कुल आबादी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत की धुन बनाई और अरबिंदो घोष ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करते हुए इसे बंगाल का राष्ट्रगीत कहा। 1905 में बंगाल का विभाजन के दौरान यह गीत विरोध प्रदर्शनों का मुख्य प्रतीक बन गया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने इसे मिलकर एक साथ गाया। इस तरह वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया। वंदे मातरम का नारा उस समय पूरे बंगाल में आग की तरह फैल गया, जब बारीसाल यानी आज का बांग्लादेश में किसान नेता एम रसूल की अध्यक्षता में चल रहे बंगाल कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन पर अंग्रेजी सेना ने सिर्फ वंदे मातरम गाने की वजह से बर्बर हमला कर दिया था। इस घटना के बाद यह नारा रातों रात पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजने लगा। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खान जैसे कई महान स्वतंत्रता सेनानी भी वंदे मातरम गाया करते थे। धीरे धीरे यह नारा इनकलाब जिंदाबाद की तरह साझे राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया और 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। इसी दौरान कांग्रेस, जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, ने 1937 में गांधी, नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस को शामिल करते हुए एक समिति बनाई ताकि वंदे मातरम पर हो रही आपत्तियों को समझा जा सके। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि गीत के कुछ हिस्से भारतीय राष्ट्रवाद को एक धर्म विशेष के आधार पर परिभाषित करते हैं। इस पर आपत्ति सिर्फ मुस्लिम संगठनों को ही नहीं बल्कि सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध समुदायों की भी थी। आखिरकार समाधान यह निकाला गया कि इस गीत के केवल पहले 2 अंतरे ही गाए जाएं, क्योंकि इनमें कोई धार्मिक तत्व नहीं है। इसके बावजूद आरएसएस और हिंदू महासभा पूरे गीत को अपनाने की मांग पर अड़ी रही, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे पूरे गीत का विरोध जारी रखा। इस तरह वंदे मातरम का मुद्दा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक सवाल बना रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।